वॉइस और स्क्रीन क्लियर है मेरी? ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जे तक कंप्लीट किए थे, अभी हम के से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। के लिए आपको 2 कॉलम ही यूज करना है, मतलब 4 लाइन्स 2 कॉलम, इस तरीके से। के है, कैपिटल लेटर का के बहुत इजी है, सिंपल डाउन स्ट्रोक। देन मिडल पार्ट से आप ऊपर की तरफ जाओगे ऐसे, यहाँ थिक करोगे, फिर यहाँ से आप नीचे आके अंडरटर्न बनाओगे, देन ये अंडरटर्न को थिक करोगे। वन मोर टाइम, डाउन स्ट्रोक, then came up with this like and turn. Hi Shilpa. And underturn like this. हाँ, कैसे स्टार्ट किए हैं? And thick here. So you will be get K. स्मॉल लेटर के जैसा ही है, सेम एज इट इज के। फिर आता है एल। फॉर एल मैंने कल भी बताया था, आपको एक इस तरीके से ऊपर की साइड आना है, असेंडिंग लूप बनाएंगे एंड छोटा लूप बना के आपको इस तरीके से कर्व करना है, यहाँ आपको थिक करना है। वन मोर टाइम, एंड थिकन हियर। तो ये हो गया हमारा एल। के और एल समझ आया? फिर आते हैं एम पे, सेम लाइंस यूज होगी। स्मॉल अंडरटर्न, स्ट्रेट अप जाएंगे, देन डाउन एंड अप एंड डाउन एंड टर्न। ये नॉर्मली हमारा एम बनाए। अब जहां जहां आप नीचे गए हो उसको थिक करोगे, यहाँ पे थिक करोगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे थिक करोगे। यहाँ देखो सब आउटसाइड में आप थिक कर रहे हो, इनर वे में नहीं कर रहे हो। एम। ये एम हो गया। आप एक और तरीके से एम बना सकते हो कि एक बड़ा सा डाउन स्ट्रोक, फिर एक अंडर टर्न, सॉरी ओवर टर्न, और अनदर कंपाउंड टर्न। जैसा स्मॉल में किए थे ना, वैसे ही आप कैपिटल में कर सकते हो, साइज बड़ी रखने का।
ये हो गया M। एंड नेक्स्ट वन N। अब N भी बहुत इजी है। अभी ये सारे लेटर्स इजी ही रहेंगे, जैसा हम लोग नॉर्मल पढ़े हैं वैसे ही है। अंडर टर्न, straight line, then down turn, and came out like this. So thicken here and here. यहाँ थिक करोगे ना तो इसको आप पूरा स्ट्रेट करना। एक मिनट, हाँ फिर से मैं बताती हूँ। आप ऊपर आए, फिर नीचे आए, अब इसको थिक करोगे, फिर यहाँ से आप ऊपर चले गए। देन ये हुआ N। वन मोर टाइम। ये इस तरीके से रहेगा, ये पूरा ऐसे थिक होगा। ये हो गया N। आप N ऐसे भी बना सकते हैं कि एक डाउन स्ट्रोक ले लिया एंड एक कंपाउंड टर्न। तो आप ऐसे वाला भी N बना सकते हो, सिर्फ इसको फिल करने का। मैं थोड़ा रफली फिल कर रही हूँ, आप लोग को एकदम प्रॉपर फिल करना है, स्पेस नहीं छूटनी चाहिए। ये हो गया N। नेक्स्ट हम लोग आते हैं O पर। जो भी डाउट रहेगा हम लोग कंप्लीट करने के बाद क्लियर करते हैं। O के लिए भी आपको 4 लाइंस चाहिए, मतलब 4 कॉलम्स, 1 2 3 4, एंड असेंडिंग पे ही आएगा। अब O के लिए क्या करेंगे, जैसा हम लोगों ने स्मॉल में बनाए थे वैसे ही यहाँ बनाएंगे, बस साइज बड़ी रहेगी इस तरीके से। ऐसे सेम स्मॉल के जैसा। ये कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन है तो कोई भी कैमरा ऑन नहीं करेगा अभी। तो ये हो गया हमारा O। एक बार फिर से दोहराइए मैम। यस, अंडर टर्न की तरह गए और यहाँ से केम आउट, देन यहाँ थिक करेंगे और इस ओवल में थिक करेंगे। अभी समझ आया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट वन P। वेरी सिंपल, डाउन स्ट्रोक and came out and just end up here.
कोई लूप नहीं बनाना है। जो नॉर्मल पी हम लोग बनाते हैं ना, सेम वैसे ही है। वंस मोर टाइम। ये हो गया पी। नेक्स्ट क्यू। अभी क्यू के लिए देखिए, ये हम लोगों ने ओ बनाए ना, सेम ऐसे ही बनाएंगे। ओ बनाए और सिर्फ यहाँ पे आप बार लगा दोगे, तो ये हो गया आपका क्यू। ओ बना के एक बार लगा दिए तो आपको क्यू मिल गया। और आर के लिए, आर भी बहुत इजी है। पहले पी की तरह ही शेप बनाएंगे। ये पी हुआ। अब आर के लिए क्या करेंगे, यहां से ही आप एक डाउन डिसेंडिंग स्ट्रोक बनाएंगे, मतलब अंडर टर्न। एंड अंडर टर्न को थिक करेंगे। ये हो गया आर। सिंपल है एकदम। क्यू और आर समझ आया। फिर आते हैं टी पर। टी के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक ये कि आपने एक कर्व बनाए एंड एक पूरा डाउन स्ट्रोक करके टर्न करेंगे एंड यहाँ थिक करेंगे आप इसको। ये हो ये हो गया एक शेप। और दूसरा ये कि आपने डाउन स्ट्रोक बनाए, ठीक है, और ऊपर आपने बार लगा दिए। ये हो गया टी। समझ आया टी। मैम आर का जो अ, नीचे वाला कर्व है उसको थिकनेस अंदर से दिया। हाँ, एक बार आर लिख के बताइए ना। ऐसे किया। हाँ। फिर यहाँ से, तो ये वाले हिस्से को मैंने थिक करी, और फिर इसको थिक करी, ठीक है। अभी आपके पास 5 मिनट्स है। 5 मिनट्स में एक एक टाइम इनकी प्रैक्टिस करें, देन मैं नेक्स्ट लेटर पे करती हूँ। अभी नेक्स्ट लेटर स्टार्ट करते हैं हम लोग। टी तक के हम लोगों ने कंप्लीट किए। अभी नेक्स्ट क्या आएगा, यू। यू के लिए भी आपको क्या लाइंस चाहिए, ये सारी असेंडिंग, मीन एंड बेस। तो एक लॉन्ग अंडर टर्न बनाएंगे, एक लॉन्ग अंडर टर्न बनाएंगे और एक और अंडर टर्न हाफ बनाएंगे एंड इन दोनों को थिक करेंगे।
ये हो गया यू। तो ये डाउन स्ट्रोक है, ये अप है, ये डाउन है, ये अप है। अंडर टर्न, देन इसको थिक करेंगे। एकदम स्लोली बनाने का, ठीक है, एकदम घाई घाई नहीं करना, स्लोली बना के आराम से फिल करो इसको। हल्के हाथ से फिल करना है, ठीक है। ये हो गया यू। अब वी के लिए ऐसा करेंगे, देन एक छोटा सा एरिया बाहर निकालेंगे, एस यू भी। हाँ सॉरी, एस मैं भूल गई, मैं भी बताती हूँ, कंप्लीट करके ना एस भी बताती हूँ। फिर यहाँ आपको इसको थिक करना है। तो ये सारे जो यू वी डब्ल्यू है ना, ये सब है ना स्मॉल लेटर की तरह ही है, ठीक है, सिर्फ साइज बड़ी होगी इनकी। इस तरीके से। और मेनली ना, ज्यादातर ना डार्क कलर के स्केच पेन यूज करने का। डार्क कलर से क्या होता है ना कि आपका है ना इवन लुक आता है। ये हो गया वी। अब आते हैं डब्ल्यू के लिए। डब्ल्यू के लिए भी सेम लाइंस रहेंगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट में हाफ अंडर टर्न बनाएंगे, देन अनदर अंडर टर्न एंड केम आउट लाइक दिस एंड थिकन हियर। सो ये हो गया हमारा डब्ल्यू। सो ये डब्ल्यू हम लोगों ने बनाया, देन इसको आप फिल करोगे। फिल करेंगे हम लोग इसको। एंड इस साइड को भी। तो ये हो गया हमारा डब्ल्यू। देन एक्स। एक्स जो हमारा स्मॉल में था सेम वैसे ही रहेगा, सिर्फ साइज इसकी बड़ी रहेगी। एंड थिकन फ्रॉम बोथ साइड। इवनली थिक करना है, एकदम ज्यादा और कम थिक नहीं करना है। एंड यहाँ से इस तरीके से एक्स। देन एस पे आते, ठीक है। एस के लिए स्मॉल लेटर में कैसे हम लोगों ने किए थे, एक बड़ा बनाए थे, एक छोटा किए थे कम गैप के साथ और टर्न किए थे, वैसे ही इसमें रहेगा। 4 लाइंस यूज करेंगे। इसमें आप साइज बड़ी रखोगे, मेथड सेम रहेगा, सेम इस तरीके से। एंड ऐसे टर्न करेंगे। यहाँ तक के समझ आया एस कैसे बनाना है।
S, then X. ऐसे भी रख सकते हो आप सिंपली। X हो गया। अभी आते हैं हम लोग Y पे। तो शिल्पा आप Y पूछ रहे थे ना, तो देखो मैं स्मॉल और कैपिटल Y सेम रहता है, सिर्फ साइज का डिफरेंस है। स्मॉल Y के लिए आपको 4 कॉलम्स चाहिए, लाइक दिस। करती हूँ रिपीट, 1 मिनट। स्मॉल Y के लिए आप इस तरीके से बनाओगे, अंडर टर्न, देन डिसेंडिंग लूप, यहां से थिक करें, यहां से थिक किए। ये हो गया स्मॉल Y। अब जब कैपिटल Y बनाएंगे तो ये हम लोग को 6 लाइंस चाहिए। तो जब आप अंडर टर्न बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे एज कंपेयर टू दिस वन। ऐसा। एंड इसको थिक करें। अभी समझ आया शिल्पा Y का? मैम कल हमने एक जी बनाया था, क्या स्मॉल जी था वो? कैपिटल G, ऐसे C की कैपिटल तरह। जी क्या था पता है? दो स्टाइल से बनाया था मैम। एक ही स्टाइल से बनाया था, एक G था और एक J था। ऐसे शेप था पहले, देन यहां से आप का ऐसा था। ये कैपिटल जी है ना? ये G है, और एक ये वाला जो था ना, ये J है। नहीं मैम, ऐसा ही जी के जैसे एक और लेटर लिखा है अपन ने एल के बाद। L के बाद? हाँ, कल की क्लास में लिखा है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हाफ लिखी हूँ। लूप है, अंडर टर्न है। हाफ लूप और अंडर टर्न। हाफ लूप और अंडर टर्न, ये ये वाला लेटर मैम, दिस वन। ये कौन सा है? आपको कैमरा में दिख रहा है दिस वन? अच्छा, 1 मिनट, जब मैं उन रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ ना, तब मेरे को आप शो करना, ठीक है? एस हो गया। एस में एक बार और बता रही हूँ अनाबिया, ऐसे रहेगा, देन छोटा सा लूप इस साइड आएगा, देखो गैप कितना है यहाँ पे। देन इसको आपको टर्न करना है, ठीक है? और फिर इसको फिल करना है। एस, फिर Y एंड Z। Z के लिए जैसे पेंसिल कैलिग्राफी में हमारे पास ऑप्शन था दो, तो वो दोनों आप यूज कर सकते हो। पहले Z के लिए आप क्या करोगे, इस तरीके से बार बनाए, देन डाउन स्ट्रोक को थिक कर लेंगे, फिर यहाँ से इसको थिक करेंगे। ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ Z। अब सेकेंड Z के लिए क्या करेंगे, ऐसे, देन ऐसे। तो इसमें साइज देखो बड़ी है,
इस तरीके से। सो ये हो गया आपका Z। यहाँ तक के सारे लेटर्स कंप्लीट हो गए, A to Z तक। अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ। अभी यहाँ हमारा कैपिटल लेटर जो अपर केस लेटर है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको है ना थोड़ा सा है ना वर्ड फॉर्मेशन के है ना डिटेल्स देती हूँ। अभी कल सैटरडे एंड संडे ऑफ रहेगा, ठीक है? तो आपको जितनी जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करना है, और अगर नहीं हुई तो फिर आप बाद में भी करके शेयर कर सकते हो। अब यहाँ हम लोग ना वर्ड फॉर्मेशन करेंगे। इसमें बहुत सारी टाइप होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रही हूँ। मैंने जो पेंसिल के बाद में जो ग्रुप भेजा था, एक शीट सेंड करी थी जिसमें ना 4 लेटर वर्ड्स 3 लेटर वर्ड्स है, आप उसको ही रिफर करो एंड उससे ही बनाना। अभी यहाँ पे मैं वर्ड्स बना रही हूँ, ठीक है? कैर, होम, एग्जाम। तो इसमें देखो एक्स भी है, थोड़ा ऑर्डिनरी। अभी मैं इन दोनों से ना आपको कैपिटल और स्मॉल दोनों में बना के बताती हूँ। अब मैं दोनों से आपको बताती हूँ। मैं फर्स्ट कैर, कैर की स्पेलिंग में ई नहीं है, सॉरी। तो स्मॉल, अगर मैं पहले स्मॉल लेटर से बनाऊं तो फर्स्ट सी, ठीक है, ए, आर, देन ई। ये मैंने अभी देखो कहीं पे भी थिक नहीं किया है, पर गैप आपको ऐसे ही रखना है। और स्मॉल लेटर है तो सारे ऑलमोस्ट एक ही लाइन में आएंगे। अब यहाँ मैं सबसे पहले सी को थिक करूंगी, देन ए को करूंगी, देन दिस वन, आर एंड ई। अब इन सबको हम लोग थिक कर लेंगे। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वर्ड्स फॉर्मेशन का ये, ठीक है? सिर्फ बनाना है एंड फिल कर देना है। अब यही मैं अगर कैपिटल लेटर लेती तो थोड़ा मेरा साइज ई का बड़ा होता, 4 लाइन्स का, देन ए मेरा। हाँ, हम लाइन्स के बीच में बताएंगे बोल्ड लाइन। बताती हूँ। ये हो गया कैर। अब देखो इसमें कैपिटल लेटर है सी, बाकी सब देखो मिडिल में आया है, 3 लाइन्स है। ये हुआ कैर कैपिटल लेटर में। ठीक है,
आवाज क्लियर है मेरी? हाँ मैम। ओके। सो अभी मैंने आपको नॉर्मल वर्ड्स में बताई, अभी उसको हम लोग थोड़ा और ना डेकोरेट कर सकते हैं। कैसे? कि आपको कोई भी ब्लैक पेन ले लो, आप अगर आपके पास पेन है तो आप पेन ले लो ब्लैक कलर की, या कोई भी कलर हो वो ले लो। अब जैसे मैंने होम बताई, तो होम के लिए ये मैंने एच बनाई यहाँ पे। तो आप ऐसे पेन से आउटलाइन बना सकते हो, मगर प्रॉपरली होना चाहिए। कुछ भी थोड़ा सा भी क्रॉस, टिल्ट या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने बना दिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप कलर फिल कर सकते हो। लाइक अगर मेरे पास रेड कलर है, तो आप एक चीज देखो यहाँ पे, मैं यहाँ छोटे छोटे से डॉट दे सकती हूँ यहाँ। तो आपको कैमरे में थोड़ा सा ऐसा दिख रहा होगा कि फ्लावर जैसा इफेक्ट आ रहा है। थोड़े बड़े डॉट्स देना है, देन जस्ट टच करना है। एंड ज्यादा मेसी नहीं करना है। अब जरूरी नहीं है कि आपने ब्लैक पेन यूज करना है, अगर आपके पास कोई और पेन है आप वो यूज कर लो। आपके पास अगर बॉल पेन है आप वो यूज कर लो, ऑल अप टू यू। ये हो गया हमारा होम। इसके अलावा आप इसमें और थोड़ा डेकोरेशन दे सकते हो, जैसे कैर कोई मैं ले लेती हूँ, कैर मैंने बनाई। अब आप क्या कर सकते हो, आपका कोई भी कलर ले लो। लाइक मैं यहाँ पे पिंक कलर ले रही हूँ, अब उसको आप इसमें फिल कर दो। तो ये थोड़ा आपको आउटलाइन का पॉपी जैसा इफेक्ट देगा, एकदम पॉप करेगा इसके ऊपर। ये डिफरेंट टाइप के कलर यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिजाइन इसमें आप डाल सकते हो, जैसे इस तरीके से। या फिर दो कलर यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ ऑरेंज यूज कर रही हूँ। आप फिर नीचे आप ग्रीन यूज कर लो, डार्क ग्रीन यूज कर लो, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री हो वो आप यूज करो। ऐसे। देन ऐसे। तो ये एक डिफरेंट टाइप हो गया। अब मैं एक लास्ट टाइप आपको बताती हूँ एग्जाम में। अब मैं यहाँ पे एग्जाम लिख रही हूँ।
चलो मैंने यहाँ पर्पल कलर यूज कर रही हूँ, एग्जाम। अभी यहाँ पे मैं एक कैपिटल ई यूज करती हूँ, ठीक है। सॉरी, कैपिटल ई ना, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई। ये हुआ। अब यहाँ पे मुझे एक्स चाहिए, फिर ए चाहिए, फिर एम चाहिए। हम्म। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, फिल कर दिया पूरा। आप ये सारी चीजें ना पेंट ब्रश से या पेंटिंग कलर से भी कर सकते हो, कि लाइक आपने आउटलाइनिंग डाल दी पेंसिल की या पेन की, और फिर उसमें आप पेंट कलर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको वेरियस जगहों पे वेरियस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अभी यहाँ पे आप एक चीज नोट करो। आप कोई भी है ना ब्लैक पेन ले लो या स्केच पेन ले लो, मतलब जिसकी टिप पतली हो, पॉइंटेड टिप होनी चाहिए, ठीक है। एनी पॉइंटेड टिप पेन। मैं यहाँ पे ना ब्रश पेन का ही टिप यूज कर रही हूँ। अब देखना, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जितने भी एरिया है ना, उस पे आप एक डबल लाइन करोगे। अंदर की तरफ मींस आपके लेटर का राइट साइड। आप जैसे ये वाला स्ट्रोक है, इसका राइट साइड ये है, ये स्ट्रोक है, इसका राइट साइड ये है, ये राइट साइड है। आप कंपेयर करोगे खुद से कि राइट साइड क्या है, देन आप हर राइट साइड पर एक आउटलाइन दोगे, ऐसे। ये थोड़ी मेरी एकदम पॉइंटेड पेन होती तो ये और ज्यादा प्रॉपर क्लियर आती। समझ आया ये। मैम ये जो आउटलाइन ब्लैक से दिया है वो टूटा टूटा है कि कंटिन्यूस नहीं है वो? नहीं, कंटिन्यूस कैसे करेंगे हम लोग, फिर ओवरलैप हो जाएगा ना, ओवरलैप नहीं करना है। तो आपने वो स्टाइल ही ऐसे बनाया है कि सिर्फ आपने हमको दिखाने के लिए मार्किंग ऐसे करके दिया है? नहीं नहीं, वो है ही वैसा। अच्छा। अभी जैसे जैसे मैंने ये कैर लिखी फॉर एग्जाम्पल, ये ले लो। अब इसमें देखो, जितने भी राइट साइड है ना, वहां पे करना है। तो आपका एक लेटर में पूरा राइट साइड तो नहीं होगा ना, कुछ लेफ्ट होगा। कार, सॉरी, कार पे अभी सी है, तो इफ यू सी प्रॉपरली कि ये सी में आपके पास पहला ये स्ट्रोक है, इसमें राइट साइड क्या है, ये है, ठीक है।
देन ये वाले लेटर की राइट साइड ये एरिया है, ये पॉइंट का राइट एरिया ये है। राइट साइड में सारे लेटर्स के ऊपर आउटलाइन देना है, समझ में आया? अगर आपने उल्टी तरफ दिया तो वो पूरा लुक खराब हो जाएगा उसका। ये मेरा है ना, ये वो पेन है ना, क्या बोलते हैं, ब्रश पेन है ना, तो ये थोड़ा है ना टिप फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर आप एकदम स्टिफ पेन रखोगे तो आपको ऐसा आएगा। हर लेटर के राइट साइड देखो, ये वाला एरिया है, इसका राइट एरिया यहाँ है और लेफ्ट ये साइड है, तो मैंने राइट पे दी। ये वाले एरिया में राइट ये है, तो मैंने यहाँ पे दी। इसके एरिया में ये राइट है, ये लेफ्ट है, इसमें ये राइट है, इधर है, इधर, ये सब राइट में आया। समझ आया ये इतना? हाँ मैम। आपको फिर ये ऐसे देने का है। अभी यहाँ पे हमारा ये टॉपिक पूरा ब्रश फॉर कैलीग्राफी का कंप्लीट होता है। मंडे से है ना हम लोग है ना स्मॉल टिप ब्रश पेन कैलीग्राफी से स्टार्ट करेंगे। तो अपना मटेरियल आपका आ गया है तो आप लोग मंगवा लो, और नहीं है तो भी मंगवा लो, क्योंकि मंडे से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो ब्रश पेन है एकदम एंडिंग में हम लोग करेंगे।